मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एग्जाम्पल 11th देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है गैस इज इनिशियली एट अ प्रेशर 100 किलो पास्कल एंड वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब. Its pressure kept constant and volume change from 2.0 meter cube to 2.5 meter cube. Its volume is now kept constant and pressure increased from 100 kilopascal to 200 kilopascal. Then the gas is brought back to its initial state. The pressure varying linearly with its volume. जो सेकंड थर्ड वाला केस दे रखा है, तो हमको यहाँ पर बताना है वेदर द हीट इज सप्लाई टू और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस इन कंप्लीट साइकिल. सबसे पहले हम इसका पीवी ग्राफ देखते हैं, तो वहां से हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है. यहाँ पर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है और कांस्टेंट प्रेशर जो है वो है 100 किलो पास्कल का. कितने का है? 100 किलो पास्कल का. और यहाँ पर 100 किलो पास्कल का कांस्टेंट प्रेशर है. वॉल्यूम जो इनिशियल था वो था 2.0 मिलीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 2.5 मीटर क्यूब पर, है ना. अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और प्रेशर को इंक्रीज किया 200 किलो पास्कल से. तो 200 किलो पास्कल से हमने प्रेशर को इंक्रीज किया. तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ डेफिनेटली वर्टिकल अपवर्ड बनेगा. वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और हमने प्रेशर को यहाँ पर इंक्रीज किया है. प्रेशर इंक्रीज हुआ है 200 किलो पास्कल, मतलब यहाँ पर प्रेशर हो गया 200 किलो पास्कल, ठीक है. फिर इसको लीनियरली वापस से इनिशियल स्टेट पर लेकर आए हैं. यहाँ पर वापस से लीनियरली हमको इनिशियल स्टेट पे लाना है. तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा. वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल मूव कर रही है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. हमको घूमना कैसा पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पर सिस्टम हमको पता है डेल्टा यू जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस. और साइक्लिक प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है. वापिस से उसी स्टेट पे आ गए. इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है. ए से आप बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से वापस ए पर आ गए, तो वो तो चेंज होना 0 है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें तो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू के बराबर होगा, है ना. मतलब हीट रिजेक्टेड होगा. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हीट रिजेक्टेड बाय दिस सिस्टम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सिस्टम. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजेक्टेड भी लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेनर और सिस्टम, ठीक है. अब कितना? तो वो एरिया निकाल दो, ये एरिया निकाल लो. तो हम डेल्टा क्यू की बात करें तो वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा और वो माइनस इंटू एरिया के बराबर होगा. मतलब 1/2 हाइट कितना है? 100 किलो पास्कल, मतलब 10⁻³ ये हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 100 किलो पास्कल. और बेस कितना है? 0.5, तो इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 0.5 मीटर क्यूब है. तो ऐसा यूनिट ही गिवन है. तो यहाँ पर हम अब इसको लिख सकते हैं माइनस ये 0.5 और ये 50 हो जाएगा /2, मतलब -25 इंटू 10⁻³ जूल. इतना सिस्टम रिजेक्ट करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि कैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस में भी अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट को समझने में.